अवेयरनेस और अनअवेयरनेस का बस ये गैप है सर। यदि मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड बाहर है तो मैं हर चीज 2 फैक्टर कर ही लूंगा। मुझे पता है कि पासवर्ड तो जाएगा ही। जब वो बोलता हूं ना हर 3 महीने में पासवर्ड बदलिए, क्यों बदलिए? कि 3 महीने में तो हैक होकर निकल ही जाना है उससे। नहीं, जो 2 फैक्टर आप ऑथेंटिकेशन कह रहे हो उसमें एक OTP आने का ही तो ऑप्शन हमको मिलता है, या फिर किसी ऑथेंटिकेशन ऐप को डाल के हम उससे ऑथेंटिकेट कर ले, यही ऑप्शन मिलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की कोई भी ऐप डालते हैं तो अगर कोई बाहर से एक्सेस करेगा तो आपको ऑथेंटिकेशन आएगा, या फिर आपके पास में प्रॉम्प्ट आएगा, डायनामिक कोड आएगा और भाई आपका कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप किसी भी चीज में लॉगिन सिर्फ पासवर्ड डाल के नहीं हो पाओगे। पासवर्ड के साथ साथ आपको एक और फैक्टर चाहिए, जो या तो OTP होगा, या ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, या ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। कुछ तो होगा जिससे दूसरा एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई होगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। अब इंस्टाग्राम अकाउंट है या व्हाट्सएप है आपका, यदि एक ही फैक्टर पे चल रहा है तो आप अनसेफ हैं, क्योंकि वो चीज़ तो हैक हो जाएगी। जो लोगों का इंस्टा, बैंक तो देखो बाय डिफॉल्ट 2 फैक्टर होते ही हैं, लेकिन क्योंकि वो OTP के बिना चलते नहीं, पर बैंक का लॉगिन हो जाता है बिना OTP के। उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के लिए OTP मांगते हैं। बिल्कुल। तो पासवर्ड ऑलरेडी होता है क्रिमिनल के पास, वो लॉगिन करके बैठा होता है, पर उसको OTP चाहिए होता है फॉर पेमेंट्स। और उसके लिए पूरी कहानी करता है, जो मैं बताऊंगा कैसे OTP निकाले जाते हैं। पर जैसा कि आपने कहा कि यदि आप, जैसे आपका व्हाट्सएप है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है, मैंने रखा है, आप ही ने सलाह दी थी। यहाँ से जितने लोग हैं 20-25 लोग मेरे को सलाह दी कि भाई आप इसको ऑथेंटिकेट करें, तो मैंने उसमें 2 फैक्टर जाके ऑथेंटिकेशन किया, लेकिन उसमें भी ये है कि वो ऑथेंटिकेशन बार बार नहीं मांगेगा। वो आपसे नहीं मांगेगा, पर कोई दूसरा बंदा आपका व्हाट्सएप एक्सेस करेगा तो मांगेगा जी। क्योंकि देखिए, आपका आईफोन या फोन आपको पहचानता है थ्रू फेस ऑल्सो, थ्रू बायोमेट्रिक ऑल्सो, या जिस तरह से आप पिन डालते हो। पर यदि उसको ये समझ में आ गया कि ये बंदा नया है या उसने कहीं दूसरी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर किया तो मांगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है, कर लें सब कोई। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना कैसे है जी? आप व्हाट्सएप में जाएं, वहां सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके जी, उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड मांगा जाएगा। ये 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो मुझे आपका पता है। कोई ऐसा नंबर डालिए जो सिर्फ आपको पता है, आपके पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड को भी नहीं पता है। और उसके बाद यदि कोई आपका OTP चुरा भी लेता है तब भी आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो 6 डिजिट का कोड जब तक उसको नहीं पता होगा। तो वो 6 डिजिट का कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप डालें तो आपका व्हाट्सएप हमेशा के लिए सेफ हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी पिछले दिवाली के पहले ही, पिछले साल करीब 50 डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए एक ही दिन में। मेदांता से लेकर अपोलो तक हर डॉक्टर का मुझे कॉल आ गया कि साहब मेरा भी व्हाट्सएप चला गया, मेरा भी चला गया, ऐसे करके। और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था और OTP चुराने का एक तरीका, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज हुई। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो OTP भी आपका निकल सकता है, बिकॉज तरीके हैं, लेकिन यदि आपने 2 फैक्टर नहीं कर रखा है तो फिर आप मान के चलिए कि आप हैक्ड ही हैं, फिर तो वो अनसेफ ही मामला। तो आप कहना चाहते हैं कि 2 फैक्टर आप व्हाट्सएप में भी करें अलग, इंस्टा में भी करें और फेसबुक में भी करें, तीनों में अलग तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होना ही चाहिए।